देश में कोरोना वायरस के बाद काला फंगस पर सफेद फंगस और फिर पीला फंगस के बाद अब एक नया वायरस आया है, जिसके परिणाम कोरोना वायरस से भी ज्यादा घातक हो सकते हैं। गाजियाबाद के डॉक्टर बीपी त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि गाजियाबाद में देश का पहला हरप्रीत सिंप्लेक्स वायरस पाया गया है, जो कि मरीज के नाक में पाया गया है और वह बेहद ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर समय से इलाज में देरी की जाती है तो यह कोरोना वायरस से भी ज़्यादा घातक हो सकता है। डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि यह वायरस जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और साथ ही दूसरी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिनको कोरोना वायरस हुआ है, उसी में से एक गाजियाबाद के मोदीनगर के रहने वाले विवेक त्यागी को यह वायरस हुआ है, जिसका इलाज लगातार हमारे अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि इसका इलाज भी बेहद महंगा होता है, लेकिन यह देश का पहला केस है और दवाइयां भी हमारे पास हैं, इसीलिए इनका इलाज संभव है। लेकिन लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कोरोना वायरस से ठीक हो रहे हैं उन लोगों को इस तरह की बीमारियां होने का पूरा खतरा बना हुआ है। सर, एक नई बीमारी आई है, क्या है वो बीमारी, किस तरह की बीमारी है? मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ, हरसीएनटी हॉस्पिटल से। हमारे हॉस्पिटल में एक केस आया है, वो बिल्कुल फंगस से मिलता जुलता केस था। जो पोस्ट कोविड फंगस हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन उसको हाई ग्रेड फीवर था और उसको सारे जो साइन सिम्टम थे वो गर्दन तोड़ बुखार के थे, जिसको हम मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं। जब हमने उसका टेस्ट किया, फिजिकली हमें उसका साइन मेनिंजाइटिस एन्सेफेलाइटिस से मिलता हुआ लगा, लेकिन जब हमने एंडोस्कोपी किया तो नाक में बिल्कुल फंगस जैसे सिम्टम थे। जो हमें वाइट फंगस और ब्लैक फंगस में मिल रहा है, वही सिम्टम सब उसमें थे। जब हमने उसके टिश्यू को जांच के लिए भेजा तो उसमें हिस्टोपैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट किया कि ये हर्पीज सिंप्लेक्स है। हर्पीज सिंप्लेक्स एक इस तरह का वायरस होता है जो इम्यूनिटी कम होने पे हम किसी को भी लग सकता है। अभी तक सबके अंदर ये धारणा थी कि जितना भी ये फंगस फैला है इंडिया में, ये ऑक्सीजन की वजह से फैला है और ये स्टेरॉयड की वजह से फैला है, ये मास्क जो हम लगाते हैं उसको साफ नहीं करते हैं उसकी वजह से फैला है। बहुत सारे विचार, बहुत सारी धारणाएं थी लोगों को, लेकिन अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हर्पीज सिंप्लेक्स क्यों फैलेगा? हर्पीज सिंप्लेक्स तभी फैलता है जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कम होने का रीज़न क्या है? इम्यूनिटी कम होने का रीज़न है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना। ये जो सेकेंड वेव आई है, इसने इम्यूनिटी हमारे शरीर का कम किया है और जो हमारे डायबिटिक पेशेंट थे, जो पहले से इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट थे, अब ये जो बीमारियां हैं तरह तरह की, फंगस, वायरस, ये इन सबको इफ़ेक्ट करने लगे हैं और सबको जकड़ने लगे हैं। सर, इसके अलावा इस बीमारी का इलाज क्या है और कितना इसमें खर्चा आ सकता है? इस बीमारी का इलाज एंटीवायरल ड्रग से होता है और एंटीबायोटिक से होता है। जो एंटीबायोटिक और एंटीवायरल ड्रग हैं वो काफ़ी महंगे हो सकते हैं, 20 से 25 हज़ार रुपये तक का उसमें खर्चा होता है। आईसीयू केयर की ज़रूरत होती है और उसमें इलाज करीब लंबा चलता है। लेकिन अगर कहीं इन्फेक्शन ब्रेन में होने के कारण वहाँ पस बन जाए या वहाँ कोई खून की सप्लाई कम हो जाए तो उसको पूरी उम्र इस तरह के सिम्टम होते हैं
कि वो जो अपनी सोशल लाइफ है पेशेंट ठीक से बिता नहीं पाता है, वो क्योंकि उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसको ब्रेन अटैक हो सकता है और उसको इस तरह के काफ़ी सिम्टम हो सकते हैं, जैसे भूलने वाली बीमारी है या स्टिफ हो जाते हैं हाथ पैर। ये बहुत सारी बीमारियां होती हैं और ये क्योंकि मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस से मिलती हुई बीमारी है, तो ये सिर्फ उन्हीं को होगी जिनकी इम्यूनिटी कम होगी। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।